प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत ब्रह्मचारी के अध्ययन की अवधि एवं ब्रह्मचारी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि प्राय 12 वर्ष की होती थी। तब तक उसकी आयु लगभग 25 वर्ष हो जाती थी। वैसे कुछ ब्रह्मचारी 12, 24, 36 और 48 वर्ष तक अध्ययनकर्ता का जीवन अनुसरित करते थे। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि के संबंध में मनु ने लिखा है कि ब्रह्मचारी गुरु के समीप 36 वर्ष तक 3 वेद का अध्ययन या उसका आधा 18 वर्ष तक अथवा उसका चतुर्थांश 9 वर्ष तक या वेदों के ग्रहण करने की अवधि तक अध्ययनरत रहे। निश्चय ही वेदों के अध्ययन में ब्रह्मचारी को अनेक वर्ष लगाने पड़ते थे। वेदों का अध्ययन कम से कम 9 वर्ष में हो पाता था। 3 वेद या 2 वेद अथवा 1 वेद में ब्रह्मचारी का पारंगत होना अनिवार्य था। 1 वेद का सम्यक ज्ञान कम से कम 9 या 12 वर्ष में ही हो पाता था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार प्रजापति के निकट इंद्र ने 101 वर्षों तक रहकर ज्ञान प्राप्त किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार भारद्वाज 75 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहे। ब्रह्मचारी के प्रकार। प्राचीन काल में गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले कई प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, जिसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ ब्रह्मचारी पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे तथा उनका आचरण और व्यवहार उत्तम होता था। कुछ अध्ययन में मध्यम होते थे, जो न तो बहुत तीव्र होते थे और न बिल्कुल मंद होते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो पढ़ने में अत्यंत मंद और हीन रहते थे। इस प्रकार ये 3 प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षार्थियों के 2 वर्ग होते थे, उप कुर्वाण और नैष्टिक। उप कुर्वाण विद्यार्थी वे होते थे जो विवाह होने के पहले तक गुरुकुल में रहकर 10-15 वर्ष बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घर लौटते थे। ऐसा ब्रह्मचारी यथाशक्ति गुरु दक्षिणा प्रदान कर गुरु से आज्ञा लेकर घर लौटता था। उप कुर्वाण विद्यार्थियों में भी 3 प्रकार के स्नातक होते थे, वेद स्नातक, वर्त स्नातक और वेद वर्त स्नातक। नैष्टिक ब्रह्मचारी वे होते थे जिनका 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होकर 48 वर्ष का ब्रह्मचार्य व्रत रखते हुए 56 वर्ष तक अध्ययनरत रहते थे। कभी कभी वे जीवन पर्यंत गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन करते रहते थे और अंत में उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती थी। उनका पुनर्जन्म नहीं होता था। जो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वे अंत्यवासी कहे जाते थे। किसी विशेष विषय का अध्ययन करने के लिए दीक्षित हुआ विद्यार्थी गुरुकुल अवधि के अनुसार द्वादश वार्षिकी, मासिक और अर्धमासिक विद्यार्थी कहा जाता था। कभी कभी विशेष ऋचा अथवा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक उन्नति होती थी। ज्ञान एवं शिक्षा प्राप्त करने से उसका मस्तिष्क विकसित होता था। अनुशासन और संयम के अभ्यास से उसका भावी जीवन निर्धारित एवं सुनियोजित मार्ग पर अग्रसर होता था। उसके अंतस की तामसी वृत्तियाँ और भ्रमित इंद्रियाँ उसके ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता के समक्ष शामित
हो जाती थी, उसका ब्रह्मचर्य जीवन निर्मल और बाधाहीन हो जाता था। उसके ब्रह्मचर्य का तप उसके मन के उद्वेग और तूफान को उत्तेजित होने से रोकता था। उसका मन और मस्तिष्क संतुलन बनाए रखने में समर्थ होते थे। इस आश्रम के माध्यम से वह शरीर और मस्तिष्क के श्रम के महत्व को समझ जाता था। इस प्रकार वह भौतिक और सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन का अनुगामी बन जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने ब्रह्मचारी के अध्ययन की अवधि एवं ब्रह्मचारी के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।